हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हेल्प पॉइंट इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि हम लोग एक परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग परसेंटेज का डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग जितना से जितना अधिक सीखना चाहते हैं उतना से उतना इस वीडियो में अधिक से अधिक टाइम तक बने रहिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का जो हमारा क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks are। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% प्राप्त करना है। उसने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक क्या है? तो अगर हम पास की बात करें तो बच्चे को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? 33% मार्क्स। उसे कितने मार्क्स मिले हैं? 125 मार्क्स मिले हैं। और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया? 40 मार्क्स। अगर बच्चे को 40 मार्क्स दे दिया जाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो हम बोल सकते हैं कि 165 मार्क्स मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बच्चा पास हो जाएगा। अगर हम परसेंटेज की टर्म में बात करें तो उसे कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 33 मार्क्स। तो हम बोल सकते हैं कि 33% जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 165 के। तो 1% कितने के इक्वल हो जाएगा? 1% अपना इक्वल हो जाएगा 5 के। तो 100% कितने के इक्वल हो जाएगा? 100% अपना इक्वल हो जाएगा 500। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था? 500 का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। अगर हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में क्या था? ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। He got 25% of the marks and failed by 60 marks. The maximum marks are। बच्चे को पास होने के लिए यहाँ भी कितना चाहिए था? उसे 33% मार्क्स चाहिए था। उसे मिला कितना? 25% मार्क्स मिला। और फेल कितने मार्क्स से हो गया? 60 मार्क्स से। अगर 60 मार्क्स मिल जाता तो बच्चा क्या हो जाता? पास हो जाता। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे? 25% प्लस 60 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 33%। तो हम 60 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 8%। तो 30 इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं? 4%। तो 100% इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं? 750। यानी हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा? 750। ऑप्शन नंबर बी। हमने क्या किया? जस्ट इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 4 और कितना का 30। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि 25 से अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% निकल जाता है। और 25 से मैंने 30 को मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल गया? 750। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल बाय 30 marks। Another candidate who get 32% marks in same examination get 42 marks more than are necessary for passing the examination. What is the pass percentage of the marks and maximum marks? बोला है एक उम्मीदवार जो 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। यानी अगर हम पास की बात करें तो बच्ची को कितना मिला था? 20% मार्क्स। और फेल कितने से हो गया था? 30 मार्क्स। तो अगर 30 मार्क्स दे दिया जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? एक अन्य उम्मीदवार जो समान परीक्षा में 32% अंक लेकर आता है। कितना निकल के आता है? 32% लेकर आता है। जो उत्तीर्ण होने से 42 अधिक है। जो पास होने से कितना था? 42 ज्यादा था। तो अगर 42 को कम कर देंगे तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? पास के। तो दोनों पार्ट को अगर हम इक्वल कर दें तो 20% प्लस 30 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 32% माइनस 42। अब इस परसेंटेज को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे और इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 30 प्लस 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास? 12%। तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी?
6, क्योंकि बन जाएगा 72, तो 12 6 या 72, तो 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो हमें बताना था मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है 100%, और 100% कितना हो जाएगा 600। पासिंग परसेंटेज बताना था, तो पासिंग परसेंटेज कितना था 20% प्लस 30 मार्क्स। अब 1% कितने की इक्वल है 6 मार्क्स, तो 30 मार्क्स कितने की इक्वल हो जाएंगे 5% के। तो हमारा जो पासिंग परसेंटेज निकल के आ जाएगा वो कितने निकल के आ जाएगा 25%। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भी 600 था, यहाँ भी 600 था, तो इसके बेसिस पे हम आंसर नहीं दे सकते थे। अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम वहीं पे क्लिक करके और आगे मूव कर जाते। क्लियर। चलिए अब लोग उसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बोला था एक कैंडिडेट हु गेट 25% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल बाय 5 मार्क्स। बच्चे को 25% मार्क्स तो मिला है, लेकिन फेल कितने से हो गया 5 मार्क्स। तो अगर हम 5 मार्क्स उसको दे देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा पास। दूसरे कंडीशन में बोला है एक अन्य उम्मीदवार जो उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, कितना प्राप्त करता है 30% प्राप्त करता है, जो कि पास होने से कितना ज्यादा है 20 नंबर ज्यादा है। तो 20 को माइनस कर देंगे तो बच्चा किसके इक्वल हो जाएगा पास के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25% प्लस 5 इक्वल टू 30% माइनस कितना 20। अब ये पार्ट इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर आके क्या बन जाएगा अपने पास प्लस। तो हम बोल सकते हैं 25 इक्वल टू 5%, तो 1% इक्वल टू कितना 5। तो हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है 100%, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा 500। ऑप्शन अब देखो 500 यहाँ भी है 500 यहाँ, यानी हमें परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा। तो पासिंग परसेंटेज था कितना, पासिंग परसेंटेज था 25% प्लस 5 मार्क्स, तो 1 मार्क्स 5 के इक्वल है, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 1% इक्वल टू 26, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इज 35 एंड 40, यानी जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं उनके मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितने हैं, गर्ल्स के हैं 35 और बॉयज के कितने हैं 40। बोला ए बॉयज स्कोर, जो बॉयज के जो मार्क्स हैं पास होने के लिए बोला है 483, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त कर इतने अंक से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। तो अगर हम उसको इतना ही नंबर और दे देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे 7 + 3 10, 8 1 9, 9 + 1 10, 4 + 1 5, 5 + 1 कितना बन जाएगा अपने पास 6। अब एक बच्चे को पास होने के लिए कितना चाहिए था 40%, कितना चाहिए था 40%। तो अब हम 1% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 600 अपॉन कितना निकल के आ जाएगा 40। अब इससे कट करेंगे तो कितना जाएगा 15, कितना निकल के आ जाएगा अपने पास 15, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो हमें निकालना कितने का है 35%, क्योंकि गर्ल्स की पासिंग परसेंटेज कितनी है, ये गर्ल्स की पासिंग पर 35। तो हम इसको लिख सकते हैं 35 इंटू 15, 15 × 25 = 75, 7 15 × 45 और 7 कितना होता है 52, यानी 525 मार्क्स चाहिए गर्ल्स को पास होने के लिए। क्लियर। सेम क्वेश्चंस मैंने यहाँ भी देखा है, बोला है इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 45 and 60 respectively. A boys score 183 marks and fail by 117 marks. What is the minimum passing percentage for girls? एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत है, ये हो जाएगा गर्ल्स और ये कौन हो जाएंगे बॉयज। तो गर्ल्स के लिए उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के कितने मार्क्स चाहिए था 45% और बॉयज के लिए कितने चाहिए थे 60%। अब बॉयज का जो पासिंग मार्क्स है उसको कितने मिला था 183 मार्क्स, यानी 183 अंक तो प्राप्त किया, लेकिन फेल कितने से हो रहा था 117 से। तो 117 को ऐड कर देंगे तो बच्चा पास हो जाएगा। तो ऐड करेंगे 7 3 10, 8 1 9 1 10, 2 1 3। अब बच्चे को पास होने के लिए लड़के को पास होने के लिए चाहिए कितना था,
तो हम बोल सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 अपॉन कितना 60%। लेकिन गर्ल्स को पास होने के लिए कितना चाहिए था, 45%। तो इसको हम लिख सकते हैं 300 225 मार्क्स अगर लड़की को आएगा तो लड़की क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था इन एन एग्जामिनेशन 78% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश एंड 67% पास इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश बोथ। फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ दोज हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। एक परीक्षा में 78% उम्मीदवार अंग्रेजी में सफल हुए, 67% गणित में सफल हुए और 10% अंग्रेजी और गणित दोनों में विफल रहे। दोनों विषयों में सफल होने वाले उम्मीदवार का सफलता का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड है अपने पास वेन डायग्राम, और दूसरा जो कंसेप्ट है वो है हमारे पास परसेंटेज के बेसिस पे। कैसे, दोनों को हम देखेंगे। वेन डायग्राम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा, यानी दोनों से जो मिला हुआ पार्ट होगा, दोनों इंडिविजुअल वैल्यू से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। यानी बोथ वाला जो पर्सन होना चाहिए वो किससे होना चाहिए था, इंडिविजुअल से लेस होना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज इस चीज को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा कंसेप्ट क्या बोलता है, मान लीजिए क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 100% है और 100% है तो उसमें से कुछ बच्चे पास होंगे और कुछ बच्चे क्या होंगे, फेल होंगे। तो पास और फेल को एंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। तो अगर हमें पास निकालना है तो हम 100% में से किसको माइनस कर देंगे, फेल को, और अगर हमें फेल निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 100% माइनस किसको कर देंगे, पास। क्लियर है। चलिए अब इन दोनों कंसेप्ट को हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। बोला था जो सब्जेक्ट था अपने पास, पहला था इंग्लिश, कुछ बच्चे पास हो रहे थे, कुछ बच्चे फेल हो रहे थे। 78% पास इन इंग्लिश, पास कितने हो रहे थे 78, तो फेल कितने हो जाएंगे 22। मैथ में 67% पास हो रहे थे, 67% जब पास हो रहे तो फेल कितने हो रहे थे 33। अब बोला था दोनों में इंग्लिश और मैथ में कितने फेल हो रहे थे 10%, तो पास कितने हो जाएंगे 90%। अब देखियो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों से रिलेटेड है 90%, जो दोनों से बड़ा है, और मैंने क्या बोला है, जो दोनों से रिलेटेड होगा वो इंडिविजुअल से कम होना चाहिए, यानी इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा है। यानी पास वाले केस से हम लोग वेन डायग्राम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे, फेल वाले से, क्योंकि ये जो दोनों से रिलेटेड है इससे भी कम है और इससे भी कम है। तो चलिए हम लोग वेन डायग्राम देखते हैं। अब हमारे पास ये वेन डायग्राम किसके बेसिस पे लिया हमने, फेल के बेसिस पे लिया है। ये हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास मैथ हो गया। अब जो दोनों में कॉमन होगा उसको मिडिल में रखेंगे। दोनों में फेल कितने होता है 10%, तो पहले उसको फिल करेंगे, कितने हो गए 10%। अब इंग्लिश में फेल कितने 22। अब इस बॉक्स को देखेंगे पूरा इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 तो हो चुका है, रिमेनिंग कितने 12। अब बात करते हैं मैथ की, मैथ में कितने फेल है 33, तो 10 तो हो चुका है, बचा कितना है 23। अब टोटल फेल कितने आ रहे हैं, अगर हम टोटल फेल को फाइंड आउट करेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 2 और 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 45% बच्चे फेल हुए। तो पास कितने हुए, पास को 100 माइनस कितना करेंगे 45%, और ये अपना पास कितना निकल के आ जाएगा 55, और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा कंसेप्ट मैंने क्या सिखाया था, ये सबसे बेस्ट मेथड है, आप लोग हर क्वेश्चन को इसी से ट्राई कीजिएगा। अभी हमें बताना था पास वाले को, पास निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस फेल। अब देखो 100% टोटल स्टूडेंट थे, अब उसमें से फेल कितने हो रहे थे 22% फेल हो रहे थे, किसमें इंग्लिश में, 33% किस में फेल हो रहे थे मैथ में, और 10% किस में फेल हो रहे थे दोनों में।
तो दोनों में जो फेल होंगे वो कॉमन होगा, क्योंकि एक चीज इसमें भी ऐड हो गया और ये चीज इसमें, तो एक बार उसको हमको क्या करना होगा, बाहर करना होगा। जैसे देखो हमने एक लाइन लिया, 1 2 3, अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो कितने हैं, 3। अब इधर से देखेंगे तो ए भी काउंट हो गया और इधर से देखेंगे तो ए भी काउंट हो गया। अब 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि ए बंदा दोनों साइड से काउंट हो गया। तो एक साइड से काउंट करने के लिए इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर। जब इसको लिखेंगे हम 100% माइनस हो जाएगा 55 माइनस 10 तक हो जाएगा 45, फिर से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 55%। क्लियर। और ये सेम क्वेश्चन दे रखा है मैंने, इसको आप लोगों को ट्राई कीजिएगा और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। चलिए अब उसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है ये हमारे वेन डायग्राम से नहीं सॉल्व होगा, इसको हमने परसेंटेज वाले कंसेप्ट से ही सॉल्व करना होगा। कैसे देखते हैं। हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो कौन सा था, इंग्लिश, और कौन सा था, मैथ। इसमें एक पास होने वाले थे और एक कौन सा होने वाला था, फेल। इन एन एग्जामिनेशन 45% फेल इन इंग्लिश। अगर 45% फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, 55। 30% फेल इन बोथ, यानी इंग्लिश में भी हैं और एक इसमें है, मैथ में भी हैं। अगर 30% फेल हो रहे हैं तो दोनों पास कितने हो जाएंगे, 70%। 15% फेल इन मैथ, अगर 15% मैथ में फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो जाएंगे, 85%। अब हम क्या देख रहे हैं, जो दोनों से रिलेटेड वैल्यू है, इससे तो कम है इससे ज्यादा है, तो वेन डायग्राम यहाँ भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वेन डायग्राम तभी यूज होगा जब दोनों से जो रिलेटेड वैल्यू हो वो दोनों से क्या होना चाहिए, कम। तो इससे तो ज्यादा है लेकिन इससे कम है। अगर हम लोग पास वाले की बात करें तो इससे ज्यादा है और इससे कम, मतलब दोनों के टर्म में हम वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों, जैसे देखो अगर हम यहाँ पे करते हैं, दोनों से रिलेटेड वैल्यू को पहले लिखते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया तो अब 15 तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि ये 45 बन जाएगा। या अगर मैंने यहाँ पे 70 लिख दिया तो हम 55 यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो 70 ऑलरेडी काउंट हो गया। तो फिर से हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, 100% माइनस, अब हमें निकालना था पास करने वाले को, तो फेल वाले को माइनस करना होगा। तो फेल वाला कौन सा था, 45 प्लस 15 माइनस 30, क्योंकि 30 अभी मैंने बताया था इसमें भी काउंट हो चुका है। जब काउंट हो चुका हो तो उसको हम क्या करना करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको लिखेंगे 100% माइनस, अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास कितना, 30, और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 70%। और 70% हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्लियर। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट अपना वही चल रहा है इंग्लिश, तो पास होने वाले होंगे और फेल होने वाले होंगे। 55% फेल हो रहे हैं, अगर 55% फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, 45। मैथ की बात करें तो उसमें कितने फेल हो रहे हैं, 25 फेल हो रहे हैं। अगर 25 फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो जाएंगे, 75। दोनों सब्जेक्ट की बात करें तो दोनों सब्जेक्ट में कितने हैं, 30% फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, 70। और यहाँ भी जो इंडिविजुअल वैल्यू है एक से कम है और एक से क्या है, ज्यादा, तो वेन डायग्राम यहाँ भी अप्लाई नहीं हो सकता। और यहाँ पे हम देखेंगे तो जो दोनों से रिलेटेड वैल्यू एक से कम है और एक से क्या है, ज्यादा, तो फिर से वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, 100% माइनस, अब हमें निकालना था पास, तो फेल वाले को माइनस करेंगे, यानी 55 प्लस कितना लिखेंगे, 25 माइनस कितना, 30, तो इसको माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा अपने पास कितना, 50% माइनस 100%, और जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 50%, यानी 50। क्लियर, ऑप्शन नंबर सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास, बोल रहा है ए स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स इन साइंस आउट ऑफ 300, हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200 इफ ही इज टू गेट ओवरऑल 46% मार्क्स। एक छात्र ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए,
यदि उसे कुल 46% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे 200 में से भाषा के प्रश्न पत्रों में से कितना अंक प्राप्त करना चाहिए। अब देखिए हमारे पास साइंस है, कौन सा सब्जेक्ट हो गया, साइंस। अब कितने का साइंस पेपर है, 300 का, उसमें से उसे कितने मिल रहे हैं, 32%। लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर कितने का है, 200 का, उसमें उसे कितने मार्क्स चाहिए मुझे पता नहीं है, तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया। अब टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 500। उसको ओवरऑल कितना मिल रहा है, 46%। तो अगर हम लोग 00 को 00 से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं 3 इंटू 32 प्लस 2 इंटू एक्स इजकल टू 46 इंटू कितना 5। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 96 प्लस 2x इजकल टू 6 25 30 को तो 3, अब 5 चौका 20 3 23। तो 2x की जो वैल्यू निकल कर आएगी 4, ये जगह 10 में से 4 गया 6 हो गया, 12 12 में से 9 हो गया 3 और कितना 1। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 134 अपॉन कितना 2, 2 छक 12 2 सत्ते 14 यानी 67%। और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से भी करना चाहें तो एलिगेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, करने का तरीका मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ, बाकी आप लोगों को करके इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 पेपर, a candidate has to get 35% of total to pass. In one paper he gets 62 out of 150 and in second 35 out of 150. How much he get out of 180 in the third paper to just qualify for a exam। ये हमारे पास फर्स्ट पेपर हो गया, ये हो गया सेकेंड पेपर, ये कौन सा हो गया थर्ड पेपर। पूरा एक परीक्षा में 3 पेपर हैं, एक उम्मीदवार को पास होने के लिए 35% चाहिए, कितने चाहिए थे 35%। अब उसने क्या किया 150 में से कितने नंबर लेकर आ गया 62। दूसरे बार भी वो क्या किया 150 में से कितने नंबर लेकर आ गया 35। अब जो लास्ट पेपर है वो कितने का है 180 मार्क्स। अब उसे कितने नंबर लेके आने वो मुझे पता नहीं है, लेकिन बोला है उसको ओवरऑल पास होने के लिए कितने चाहिए थे 35% चाहिए थे। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, जो टोटल हो जाएगा 0 8 5 13 13 5 18 के 8 में 1 1 1 2 2 1 3 3 प्लस 1 4, यानी 480 का 35% चाहिए। तो अगर हम 480 का 35% यहाँ से फाइंड आउट कर ले तो 35 अपॉन कितना लिखेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 7 और ये कितना बनेगा 2, और 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा अपने पास 24। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौका 28 2 7 2 14 2 16, यानी 168 मार्क्स चाहिए बच्चे को पास होने के लिए। तो ऐड कर देंगे 5 2 7 6 3 9 प्लस x इक्वल टू कितने हो जाएंगे 168। अब a इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 168 माइनस 97 यानी कितना हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा 7, यानी 71 मार्क्स चाहिए बच्चे को क्या होने चाहिए केवल क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ बोला था इन एन एग्जामिनेशन A got 10% marks less than B, B got 25% marks more than C, and C got 20% less than D. If A got 360 marks out of 500, then the percentage of the marks obtained by D was। एक परीक्षा में A ने B से 10% कम अंक प्राप्त किए, B को C से 25% अधिक अंक मिले और C को D से 20% कम मिले। यदि A को
500 में से 360 अंक मिले तो डी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था। बोला था ए को 10% कम मिला है तो ए और ए कौन सा हो जाएगा, बी। अब कंपेयर किससे हो रहा है, ए गॉट 10% लेस देन बी, बी से कंपेयर हो रहा है। तो अगर हम 10% को ब्रेक करते हैं तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। मैंने क्या सिखाया था, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वैल्यू यानी जिससे कंपेयर होती है। तो बी को तो 10 मिलेंगे और एक को कम मिल रहा है, तो कम और ज्यादा कौन सा होता है, नोमिनेटर होता है। कितना कम मिलेगा, एक, तो कितना हो जाएगा 9। क्लियर। दूसरे केस की हम बात करें, बोला है बी गॉट 25% मोर देन सी, ये हो जाएगा बी, कौन सा हो जाएगा सी। अगर हम 25% को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो 25% की वैल्यू कितनी, 1/4। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू। अब बोला है बी गॉट 25% मोर देन सी, यानी कंपेरिजन सी से हो रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और ज्यादा कितना है 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। क्लियर। थर्ड केस में बोलते हैं सी गॉट 20% लेस देन डी। अब 20% बात किसकी हो रही है, 20% की, और 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। कंपेरिजन डी से हो रहा है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी, यानी यहाँ पे बी कॉमन है और यहाँ पे क्या सी कॉमन है। तो मैंने क्या सिखाया था, जो कॉमन होता है उसको मिडिल में रखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी डी, कॉमन पोर्शन को हमेशा मिडिल में रखते हैं, बाकी आप किसको भी कहीं रखोगे आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ए और बी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, ए कितना है 9, बी कितना है 10। सी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ देखते हैं तो बी कितना है 5, सी कितना है 4, डी और ए के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ देख रहे हैं तो सी कितना है 4, डी कितना है 5, बी और ए के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो इसके नियरेस्ट कौन सा है, इस रो में देखते हैं तो इसके नियरेस्ट 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। अब इसके नियरेस्ट कौन सा हो गया 10, तो यहाँ भी 10। इस रो में इस गैप के नियरेस्ट कौन सा है 4, इस रो में इस गैप के नियरेस्ट कौन सा है 5, इसमें यहाँ पे कौन सा है 4, यहाँ पे कौन सा होगा 4। अगर हम इसको रेशियो बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 9 5 4 रेशियो 10 5 4 रेशियो 10 4 4 रेशियो 10 4 5। अब इसको हम कट करेंगे, 5 यहाँ कट हो जाएगा, 5 यहाँ कट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 कट हो गया, और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 9 रेशियो 10। रेशियो कितना हमारे पास है 4 2 जा 8, रेशियो कितना है 10। अब बोला है ए को कितने मार्क्स मिल रहे हैं 360, यानी इसका 4 टाइम्स मिल रहा है, तभी तो ये बनेगा 360। तो इसका भी कितना टाइम्स मिलेगा 40 टाइम्स, तो इसको कितने मिल जाएंगे 400 आउट ऑफ कितना 500, यानी 500 में से बच्ची को 400 मार्क्स मिला तो कितने परसेंटेज आ जाएंगे, इसे कट कर देंगे, इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80%, और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। और नीचे वाला भी मैंने सेम क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। बात किसके किसके बीच में रही है, ए बी सी डी। बोला है ए गॉट 10% लेस, ए लेस कर रहा है यानी ए 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 10 10। बोला है सी गॉट इतना परसेंट मार्क्स मोर देन बी, बी से ज्यादा ले रहा है सी, तो सी 7 7, और ये कितना बन जाएगा 6। सी गॉट 30% लेस देन डी, सी को कम मिल रहे हैं यानी 7 7 7। अब इसको जस्ट आपको क्या करना है, रेशियो बनानी है, और रेशियो को देखना है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का।
बोला है मीना स्कोर 40% इन एन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, शी फेल बाय 35 मार्क्स. If her post-review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The percentage score needed for passing the examination is. मीना ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और समीक्षा के बाद भले ही उसके अंक में 50% की वृद्धि हो, वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई. यदि उसके पोस्ट रिव्यू स्कोर में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी पासिंग स्कोर से 7 अंक अधिक होंगे. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक हैं. अब कैसे करेंगे? देखिए, जो मीना का स्कोर था वो कितना था? 40% आया, लेकिन जब रिव्यू हुआ तो वो क्या हो गया? वो 50% इंक्रीज हो गया. यानी पहले तो 40% था ही, अब इस 40% का 50% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. यानी 20 मार्क्स उसके और बढ़ जाएंगे. तो कितने मार्क्स उसको मिल जाएंगे? 60%. लेकिन ऐसा करने से भी वो पास नहीं हो पाई. वो क्या हो गई? वो 35 मार्क्स से फेल हो गई. तो अगर 35 मार्क्स उसे मिल जाता तो क्या हो जाती? पास हो जाती. ये क्वेश्चन 1 था. अब बोला था इफ और पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%. अगर फिर से इसके रिव्यू को फिर से हमने रिव्यू किया तो पोस्ट रिव्यू में हमारे पास क्या हो गया? 20% और इंक्रीज हो गया. यानी 60% तो पहले से था, अब 60% का कितना इंक्रीज हो जाएगा? 20%. यानी कितना? 12. तो ऐसा करने से कितना हो गया? उसे 72 मार्क्स मिल गए. लेकिन बोला अब ऐसा करने से 7 मार्क्स उसको ज्यादा मिल गए. यानी 72 में से 7 मार्क्स को हम कम कर देंगे, पासिंग स्कोर निकल जाएगा. अब फिर से वही कंडीशन, 60% प्लस कितना? 35% इक्वल टू 72% माइनस कितना? 7. ए जाके इधर माइनस हो जाएगा और ए इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12%. तो हमारे पास 2% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7. 2% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7. यानी अब हमसे पूछा था पासिंग परसेंटेज कितना है. 35 मार्क्स चाहिए था उसको, क्योंकि पासिंग परसेंटेज के लिए कितना था? 60% प्लस कितना? 35 मार्क्स. तो 7 मार्क्स 2 के इक्वल है, तो 35 मार्क्स किसके इक्वल हो जाएगा? 10 के. तो 60% प्लस कितना? 10% इक्वल टू 70%. और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा. ओके, थैंक यू.